हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की जो एनसीईआरटी की हमारी मैथ्स है उसके चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.3 उसका चौथा प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये कंडीशनल प्रश्न है कि क्या ऐसा संभव है ना। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना एक मित्र की आयु x वर्ष है ना। सबसे पहली बात तो ये कि हम ये मान लेते हैं कि हाँ ऐसा करना संभव है, तभी हम आयु मानेंगे। तो एक मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष है ना। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष बोला है, तो x + y बराबर 20। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो जो वर्तमान आयु उसमें 4 घटा देंगे हम, तो x - 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले ही दूसरे मित्र की आयु y - 4 वर्ष। अब प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो x - 4 और y - 4 का गुणा करने पे कितना मिलेगा, 48। ठीक है, अब समीकरण 1 से हमने क्या किया, y का मान निकाल लिया, तो 20 - x। अब इस समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से हमने निकाला है, 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, x - 4 पहले से ही है, y की जगह आपको 20 - x रखना है, -4 बराबर 48। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, x - 4 -x, 20 में से 4 घटेंगे प्लस के 16 बराबर 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे आप, तो x का x में करेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो -x का स्क्वायर, फिर प्लस के 16x, माइनस माइनस प्लस 4x, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -16 × 48 को ट्रांसपोज कर लेंगे, मतलब पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ आके माइनस का बन जाएगा बराबर 0। तो -x का वर्ग, 16 और 4 क्या होगा, 20x हो गए, प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे 12, 6 4 10 ने 1, 8 × 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 ने 1 11, तो ये हो गया 112। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -x² है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेगा x² -20x और प्लस 112 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि ऐसा संभव है क्या। तो ये पता करने के लिए विविक्त का निकालेंगे, और विविक्त का निकालने के लिए हम ax² + bx + c बराबर 0 से जो समीकरण हमने बनाएंगे उसका तुलना कर लेंगे हम। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। ठीक है, अब विविक्त का d जो होता है वो होता है b² - 4ac, b² मतलब -20 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान 112। ठीक है, ये हो गया 20 20 400, माइनस इसका गुणा करेंगे आप, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इसको आप घटाएंगे तो घटाने पर क्या मिलेगा, -48 डी का मान। अब यहाँ देखिए डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव मिली आपको। तो जब विविक्त का ऋणात्मक होता है तब क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि डी ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अतः क्या संभव नहीं है, कि ये संभव नहीं है कि दो मित्रों की आयु का 20 वर्ष हो और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो। ये स्थिति संभव नहीं है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो आशा करता आपको समझ आया होगा। अगर डी की वैल्यू यहाँ पर ऐसी आती, पॉजिटिव आती या डी बराबर 0 आता, तो उस स्थिति में संभव होता और हम दोनों मित्रों की आयु निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए ये जो कंडीशन आपको दी गई है
ये संभव नहीं है। तो आशा करता आपको समझ आया होगा। आसान प्रश्न है और इसको आप बड़ी आसानी से समझ के हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।